नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जहाँ चाह वहाँ राह। आशु क्या कर रही है? अरे माँ, 4 दिन रह गए हैं, मेरा स्कूल खुलने वाला है, सो नई किताबें आएंगी, उन्हीं के लिए अलमारी साफ कर रही हूँ। पर बेटा, तेरे पापा तो मना कर रहे हैं आगे पढ़ाने से। क्यों मम्मी, क्या हुआ? मैं तो पूरे जिले में प्रथम आई हूँ और साइंस लेकर आगे पढ़ना चाहती हूँ ताकि डॉक्टर या वैज्ञानिक बन सकूं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। तभी कमरे में आते हुए पापा ने उसकी बात सुन ली और बोले, बस हो गई पढ़ाई, लड़कियों के लिए इतनी पढ़ाई बहुत है, अब शादी कर, अपने घर जा और अपनी घर गृहस्थी संभाल। नहीं पापा, अभी मैं बहुत छोटी हूँ, अभी से शादी नहीं पापा, मुझे अभी पढ़ना है, आप मेरी पढ़ाई बंद नहीं करवाएं। तेरे ससुराल वाले शादी के लिए बहुत कह रहे हैं, सो मुझे अब शादी करनी ही है। असल में आशु की सगाई बचपन में ही उन्होंने अपने दोस्त के बेटे से कर दी थी। बेटा भी 12वीं कर रहा था, किंतु उनकी पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी थी, घर में काम की परेशानी आने लगी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि बेटे की शादी कर दें, बहू आकर घर संभाल लेगी। मात्र 15 साल की बच्ची को शादी के लिए मजबूर किया जा रहा था। आशु रोने लगी, पापा आप मुझे अभी से अपने से दूर करना चाहते हैं। पापा मेरी पढ़ाई मत छुड़ाओ, मैं पूरे विद्यालय की सबसे होशियार छात्रा हूँ, मेरा भविष्य खराब मत करो। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत बना, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मुझे भी ना सुनने की आदत नहीं है। मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी और ना अभी शादी करूंगी। यह सुनते ही वो गुस्से से आग बबूला होकर आशु को मारने के लिए हाथ उठाया। जवान लड़ाती है, कहते ही जैसे ही उसे थप्पड़ मारना चाहा, बीच में उसकी मम्मी आ गई। क्या करते हो, बड़ी बेटी पर ऐसे हाथ उठाते हैं क्या? उसकी बात समझने की कोशिश करो, यह सब तुम्हारी शय पर बोल रही है, तुम ही इसे उल्टा ज्ञान दे रही हो। बेटी पर हाथ नहीं उठाते तो मैं तुम्हारे ऊपर तो हाथ उठा सकता हूँ। कहते हुए एक जोरदार थप्पड़ उन्होंने अपनी पत्नी को मार दिया। बेटी के सामने थप्पड़ खाते हुए सुनैना जी के आत्मसम्मान पर गहरी चोट लगी। उन्हें पति से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। दोनों माँ बेटी शहर जाने को तैयार हो जाओ, शादी की खरीदारी करने चलना है। शादी नहीं करेगी, वहाँ मेरा दोस्त परेशान हो रहा है और ये यहाँ बैठकर पढ़ाई करेगी। बड़बड़ाते हुए जैसे ही उपमन्यु जी जाने लगे, माँ के अपमान से आहत आशु जोर से बोली, नहीं चलेंगे आपके साथ, ना कोई शादी होगी। आप देख रहे हैं ना माँ की हालत, वह पढ़ी लिखी नहीं है, पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर है, इसलिए आए दिन आपके द्वारा मार खाकर, गालियां सुनकर अपने बच्चों के सामने अपमानित होती रहती है। मुझे भी आप माँ जैसी जिंदगी देना चाहते हैं, मैं भी जिंदगी भर माँ की तरह पिटती रहूं, गालियां सुनती रहूं। मैं मरना पसंद करूंगी, पर ऐसी जिंदगी नहीं। अभी तो केवल 10वीं तक ही पढ़ी है, तब इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने बाप के सामने बोलने लगी है। यदि और पढ़ ली तो क्या करेगी? आशु बोली, और आप माँ को क्यों सुना रहे हैं? और पढ़ लूंगी तो आत्मसम्मान से जी पाऊंगी। अब उनके क्रोध का ठिकाना नहीं था। बोले, सुनैना समझा ले इसे, नहीं तो मार मार कर हड्डी तोड़ दूंगा इसकी। कहते हुए बाहर चले गए। माँ बेटी एक दूसरे के गले लग रोती रही। बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तू पढ़े और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, तो रोज रोज मेरी जैसी जिल्लत भरी जिंदगी ना जीनी पड़े, पर मैं मजबूर हूँ, देख लिया ना तूने। माँ चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। बेटी का आत्मविश्वास देखकर वह चकित रह गई। पापा के साथ गई, खरीदारी भी की, किंतु आशु का दिमाग तेजी से घूम रहा था कि वह कैसे शादी को रोके। वह अपने आप को असहाय पा रही थी। तभी उसे अपनी टीचर मैडम का ध्यान आया, जो उसे बहुत प्यार करती थी, सो उसने उनसे सहायता लेने की सोची। पापा ने उसके घर से निकलने पर भी रोक लगा दी थी, तो उसने पापा से कहा,
पापा मैं एक बार स्कूल जाकर अपनी सहेलियों से मिल आऊं? जा मिला। अनुमति पाकर वह दौड़ती हुई अपने स्कूल गई और सीधी उन मैडम के पास गई और रोते हुए उन्हें अपनी परेशानी बताई। मैडम मुझे कोई रास्ता बताओ ताकि अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। वे बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश करती हूँ। नहीं मैडम, वे आपकी बात नहीं मानेंगे और कहीं आपको अपमानित कर दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं प्रधानाचार्य मैडम से भी बात करती हूँ। तुम अभी घर जाओ। 2 दिन बाद स्कूल से बुलावा आया तो वे बोले कि मेरी बेटी ने तो पढ़ाई छोड़ दी है, मुझे क्यों बुलाया है? चपरासी बोला, सर मुझे नहीं मालूम क्यों बुलवाया है, औरों को भी बुलवाया है। ये पत्र उन्हें भी देने जा रहा हूँ। उपमन्यु जी ने जाने की सोची। जब वे प्रधानाचार्य जी से मिले तो उन्होंने सम्मान पूर्वक उन्हें बिठाया और आशु के स्कूल न आने का कारण पूछा कि वह हमारे स्कूल की होनहार छात्रा है। स्कूल खुले सप्ताहभर हो गया, वह क्यों नहीं आ रही है? मैडम अब वह नहीं पढ़ेगी। मैं अगले महीने उसकी शादी करने जा रहा हूँ और आप इतने समझदार होकर अपनी बच्ची के भविष्य से खिलवाड़ करने जा रहे हैं। वह बहुत बुद्धिमान है, आगे चलकर बहुत उन्नति करेगी, आपका नाम रोशन करेगी। उसकी पढ़ाई छुड़ाने की गलती मत करिए। अभी उसकी उम्र ही क्या है, महज 15 साल। उसके नाजुक कंधों पर आप गृहस्थी का बोझ डालकर उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? मैडम हमारे खानदान में बेटियों को पढ़ने का रिवाज नहीं है। उसने तो अपनी जिद से 10वीं कर ली है, आगे पढ़कर क्या करेगी? खानदान के रिवाज को बदला भी तो जा सकता है उपमन्यु जी। आशु आपके खानदान का चमकता हुआ हीरा है। उसे धरातल दो पैर आगे बढ़ाने को, खुला आकाश दो उड़ान भरने के लिए, फिर देखो कैसे वे आपके खानदान का और आपका नाम रोशन करती है। फिर बाल विवाह कानूनन अपराध भी है। क्यों इस अपराध के भागी बनना चाहते हैं आप शांत मन से सोचें कि आप अपनी बेटी के साथ क्या करने जा रहे हैं। उत्तर खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। कल से आशु को खुशी खुशी विद्यालय भेजें। मेरा यह आपसे विनम्र आग्रह है। उपमन्यु जी प्रधानाचार्य के बात करने के ढंग से, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और सोचा यह सब पढ़ाई का परिणाम है। अब आशु उन्हें उसी रूप में दिखाई दे रही थी। घर जाकर वे प्रधानाचार्य जी से हुई बातों पर मनन करते रहे। आखिर में उन्होंने स्वयं को इस बात के लिए मना लिया कि आशु आगे पढ़ेगी, अभी से शादी कर घर गृहस्थी के पचड़े में नहीं पड़ेगी। वे आशु के कमरे में गए तो देखा आशु किताबें हाथ में लिए बैठी रो रही थी। उसके पास बैठकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोले, मेरी बेटी क्यों अपने आंसू बहा रही है? इन्हें तो बाद में विदाई के समय के लिए बचा के रख, अभी तो कल से स्कूल जाने की तैयारी कर। यह सुनते ही आशु ने पापा की ओर देखा। क्या कहा पापा आपने? जो तुमने सुना वही। अब कोई शादी नहीं होगी, कल से तुम स्कूल जाओगी और अपनी पढ़ाई पूरी करोगी। अब तो खुश हो जा। आशु खुश हो अपने पापा के गले लग गई। पापा आप नहीं जानते कि आपने यह कहकर मुझे कितनी खुशी दी है। और पापा सॉरी, मैंने आपसे गुस्से में जो कहा उसके लिए। किंतु पापा एक बात और आपसे कहना चाहूँगी कि आप मेरी माँ का बात बात पर अपमान करना छोड़ दें। क्या आप जानते हैं जब वह अपने बच्चों के सामने अपमानित होती हैं तो उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। यदि आपस में किसी बात को लेकर मतभेद है और तकरार होती भी है तो वह स्वस्थ तरीके से होनी चाहिए, ना कि हिंसक तरीके से। आशु मैं तेरी बातों से सहमत हूँ। आगे से ऐसा करने से अपने आप को रोकने का प्रयास करूँगा। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।